नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड, बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान, द्वितीय प्रश्न पत्र जिसका नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय शासन एवं राजनीति। विद्यार्थियों, इस टॉपिक में या इस प्रश्न पत्र का एक महत्वपूर्ण विषय संघ सरकार, जिसे हम राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति कहते हैं। आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य। सबसे पहले संघ सरकार यानी राष्ट्रपति। विद्यार्थियों, अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 53 जो कहता है कि कार्यपालिका जो शक्ति है भारत की वो राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका प्रयोग या तो वो स्वयं करेगा या फिर वह अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। अधीनस्थ पदाधिकारी मतलब प्रधानमंत्री और इसका मंत्रिमंडल, और जिन जिन पदाधिकारियों की ये नियुक्ति करता है उनके माध्यम से भी वह स्वयं या फिर उनके माध्यम से भी वह अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। बाकी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। पंडित नेहरू जी ने कहा था कि राष्ट्रपति का पद उच्च सत्ता और प्रतिष्ठा का प्रतीक है, किंतु उसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, क्योंकि भारत का जो संविधान कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च है और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन राष्ट्रपति वास्तविक शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। इसे वास्तविक देखा जाए तो उसके पास वास्तविक शक्ति नहीं है। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि हमारे राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो कि इंग्लैंड के सम्राट की है। वह राज्य का प्रधान है परंतु कार्यपालिका नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधि है परंतु देश का शासक नहीं। अर्थात मतलब कि राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वह प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल शासन का संचालन करता है राष्ट्रपति के नाम से। तो यह हो गया थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में, संविधान में क्या अनुच्छेद में क्या कौन कौन से अनुच्छेद है और राष्ट्रपति की क्या स्थिति है। अब हम आते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य की चर्चा करते हैं। सबसे पहले, वैसे तो विद्यार्थियों राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्राप्त है, लेकिन इन्हें अपन समझने की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं, सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां कौन कौन सी है। इसको भी हमने चार भागों में विभाजित किया है। पहला है कार्यपालिका शक्ति, फिर है विधायी शक्ति, उसके बाद आती है वित्तीय शक्ति और फिर आती है न्यायिक शक्ति। तो ये हो गई इसकी सामान्यकालीन शक्तियां। अब हम देखते हैं सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति या कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति की कौन कौन सी है, जो अनुच्छेद 78 में वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि कहा है कि अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। उसका प्रयोग संविधान के अनुसार वह स्वयं करे या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों से कराए। संघ के सभी पदाधिकारी उसके अधीनस्थ अधिकारी होंगे। इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय माने जाएंगे। राष्ट्रपति संघीय सरकार की कार्यविधि के बारे में नियम बनाता है तथा मंत्रियों में कार्य विभाजन करता है। तो यह है राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियां। इसमें पहला है, देखें तो अपन, महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति। अब राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को नियुक्तियों के संबंध में विस्तृत अधिकार प्राप्त है।
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रह सकते हैं और इसके साथ साथ राष्ट्रपति अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी करता है, जैसे राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य, निर्वाचन आयोग के सदस्य, ऐसे आदि जो उच्च पद है यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रपति को कुछ प्रशासनिक आयोगों तथा परिषदों को भी नियुक्त करने का अधिकार है। अब वो कौन कौन से प्रशासनिक आयोग है या परिषद है जो राष्ट्रपति को अधिकार है नियुक्त करने का? देखिए, उसमें अंतर्राज्यीय परिषद अनुसूचित जातियों के प्रशासन पर प्रतिवेदन देने वाला आयोग, पिछड़े हुए वर्गों के लिए आयोग, राजभाषा आयोग तथा जल के बंटवारे से संबंधित समस्याओं की जांच करने वाला आयोग, राज्य समूह का संयुक्त आयोग। ऐसे ये आयोग जो है भारत के महत्वपूर्ण, उनकी नियुक्तियां भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यद्यपि राष्ट्रपति को सिद्धांत में नियुक्तियों के संदर्भ में विस्तृत शक्तियां प्राप्त है, परंतु व्यवहार में राष्ट्रपति इस शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करता है। कहने का मतलब यह राष्ट्रपति को पूर्ण शक्तियां प्राप्त है, लेकिन फिर भी वह सिद्धांत में या संविधान में कहा गया है कि ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें व्यवहार में, तो इन सब की नियुक्ति से पहले वह मंत्रिपरिषद से परामर्श करता है। इस शक्ति के प्रयोग करने से पहले मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही करता है, इनकी नियुक्तियां वह करता है। फिर कार्यपालिका की शक्ति में अपन देखते हैं दूसरा, नियमों का निर्माण। तो विद्यार्थियों, राष्ट्रपति शासन संचालन के लिए आवश्यक नियम तथा उपनियम बनाता है। मंत्रियों के मध्य कार्यों का विभाजन भी राष्ट्रपति करता है। उसे मंत्रिपरिषद से उसके कार्यों की सूचना मांगने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है वह ऐसी मांगी हुई सभी सूचनाएं प्रदान करे। किसी मंत्री के निर्णय पर मंत्रिपरिषद द्वारा विचार करने को भी राष्ट्रपति कह सकता है। यह नियम राष्ट्रपति स्वयं समय समय पर जैसी परिस्थितियां होती है वैसे ये नियम और उपनियमों का भी वह निर्माण करता है। फिर कार्यपालिका शक्ति में तीसरा अपन देखें, अंतरराष्ट्रीय मामलों में प्रतिनिधित्व। मतलब जैसा कि ये भारत का सर्वोच्च व्यक्ति होता है, प्रथम नागरिक होता है, तो अंतरराष्ट्रीय मामलों में भी प्रतिनिधित्व वही करता है। राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय मामलों में वह राज्य अध्यक्ष के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे देशों में अपने देश के राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मतलब एम्बेसडर जिसे कहते हैं, वह रूप में देश का प्रतिनिधित्व वह करता है। दूसरे देशों में अपने देश के राजदूतों की नियुक्ति करता है। विदेशी राजदूतों का स्वागत भी वह करता है। फिर कार्यपालिका शक्ति में आती है संघ की इकाइयों पर नियंत्रण की शक्ति। तो विद्यार्थियों, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकारों को निर्देशित, नियंत्रित तथा समन्वित करे। वह राज्यों में समन्वय हेतु एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। कहने का मतलब आपसी तालमेल बना रहे राज्यों के अंदर, इसके लिए वह अंतर्राज्यीय परिषद का गठन या निर्माण भी करता है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन भी राष्ट्रपति के पास होता है और वह भी, उनका प्रशासन राष्ट्रपति का दायित्व होता है। फिर राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में अंतिम जो शक्ति आती है वह है सर्वोच्च सेनापति के रूप में। तो विद्यार्थियों, राष्ट्रपति सैनिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित है।
वह भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। उसकी इस शक्ति का प्रयोग विधि द्वारा नियमित होगी, मतलब जो लॉ है, कानून है, उसके द्वारा ही इसका वह प्रयोग होगा और नियमित होगी। तो विद्यार्थियों, ये थी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और इसकी कुछ न्यायिक शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।